साथियों, जय हिंद। आपने देश में जो ऐसा स्थिति पैदा हुई कि आदमी, हर व्यक्ति भागीदारी को चाहता है, भागीदारी लेना चाहता है, भागीदारी के तहत उन ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, लेकिन दूसरे को भागीदारी खंडित करता है। ये स्थिति जो बनी, आज यह देश भागीदारी के से ही चला, चाहे जनशक्ति, चाहे वो सृष्टि हो तो वो भी भागीदारी से। और देश में जिस दिन आप भागीदारी कंसेप्ट को स्वीकार कर लोगे तो देश में जो आज हिंसा हो रही है, जो आज मानव के विरोध में खड़ा है, जो जातियों के आधार पर लोगों का अपमानित किया जा रहा है, लोगों का सर्वस्व छीना जा रहा है, जो उन्हें वंचित किया जा रहा है, जो उन्हें जात के आधार पर शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, जो उन्हें इस देश में उस कार्य को नहीं महत्व दिया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आज ये देश में माफिया और भ्रष्टाचारी और पूंजीपतियों का एक गठजोड़ ऐसा हो गया है, और एक माफिया को खत्म करने का दूसरे माफिया पैदा किए जा रहे हैं। क्योंकि देश में ये स्थिति इसलिए है कि वो अपनी श्रेष्ठता चाहता है, जहाँ समानता का अभाव आ जाता है, जहाँ उसको उस स्थिति से बाहर होना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ों को वो अपने दिमाग में पैदा करता है। वो सीधे सीधे उस कार्यवृत्ति को छोड़कर वो केवल दंडात्मक या भ्रष्टाचार को या आतंक को अपने साथ लेता है, देश पर दमन करता है, कुछ लोगों का दमन करता है। वो इस आधार पर लोगों को श्रेष्ठता को कमज़ोर करता है। आज वो अपने को श्रेष्ठ रहने के लिए आम लोगों की स्थिति को बिगाड़ने का, आज देश में तमाम ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि जो सरकार के आधार पर देश को खरीद दिया जाता है। आज देश को विश्व स्तर पर जब दूसरे विदेश में जाते हैं तो कहते हैं हम बुद्ध के देश से आए, हम शांति चाहते हैं, हम युद्ध तो नहीं चाहते, लेकिन देश के अंदर युद्ध की स्थिति पैदा है, वो देश में अशांति फैला रहे हैं। और ये तब तक ठीक नहीं होगा जब तक जो वंचित हो रहे हैं और जिन्हें वंचित किया जा रहा है, ये लोग अपने अधिकार के बारे में नहीं सोचेंगे, और ये केवल उस राजनीति को समझ रहे हैं कि राजनीति ही सब कुछ करेगी। हाँ, राजनीति करेगी, लेकिन जब सोच वाले, विचार वाले राजनीति में होंगे, जब वो दमनकारी राजनीति में जाएंगे, जब मानवता के खिलाफ वाले राजनीति में जाएंगे, जब वो डिक्टेटर आधार पर रहेंगे, किसी की बात नहीं सुनना नहीं है, किसी से बात करना नहीं है, जब केवल अपनी बात को रखना है, जब वो खुद एक तरह के माफिया और आतंकी बन जाते हैं, तो ये जो स्थिति पैदा है, तो जो उसको ख़त्म करना है। तो आप तभी हो सकते हैं जब भागीदारी के सिद्धांत से आगे बढ़ोगे, तो आपको हर चीज़ पर, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे इस देश में राजस्व की बात हो, चाहे इस देश में जमीन जायदाद का मामला हो, चाहे देश में शिक्षा का मामला हो, चाहे वह कार्य का मामला हो, हर स्तर में भागीदारी का जब सिद्धांत रहेगा, तब फिर इस देश में विधायिका में भागीदारी होगी, फिर देश में न्यायपालिका में भागीदारी होगी, और देश में कार्यपालिका में होगी। जब कार्यपालिका में होगी तो फिर जैसे वर्तमान में सरकार ने 340 IAS कैडर के लोगों को किस तरह से नियुक्ति कर लिया, तो जब ये इस तरह का है कि जहाँ पिछड़े का नाम लेते हैं, पिछड़े से आए हैं जो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो काम तो कर रहे हैं इसको, देश को बिगाड़ने का, उनके पिछड़ों का कहीं प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा। आखिर ये ऐसा कैसे हो सकता है? ये इसलिए कि ये झूठ के आधार पर, हर चीज़ झूठ पर, तो ये झूठ को कैसे आप खत्म करोगे? तो अगर भागीदारी को आप चलोगे, केवल संघर्ष से हर चीज़ नहीं होती, आप वैचारिक आधार पर सब कुछ किया जा सकता है। जैसे बाबा साहब ने जो भागीदारी का सिद्धांत लाकर उसी से जो संघर्ष किया और उस स्थिति पर पहुंच गए, और ऐसा आप लोग को सिद्धांत दे दिया कि आज जिसे सरकार बनती है, तो सरकार की समाज बिखरा होने के बाद, क्षेत्र बिखरे होने के बाद भी सरकार बनती, सबकी सरकार बनती है, क्योंकि उसमें प्रतिनिधित्व का है, उसमें भागीदारी का मामला है कि व्यक्ति को का मूल्य बराबर करके हर वोट के आधार पर उसको प्रतिनिधित्व दिया जाता है। इसलिए ये भागीदारी किया, और इसी को अगर हम आर्थिक और सामाजिक
और कार्य निर्माण में भागीदारी अगर उपस्थित कर दे तो ये व्यवस्था बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर जो संविधान की सोच है वो संविधान का सोच पूरी तरीके से लागू करें, फिर संविधान के तहत यह देश आसानी चलेगा। फिर जरूर ये बात कही जा सकती है कि राजनीति से सब कुछ होता है, तो राजनीति का तब आता है क्योंकि अभी कंसेप्ट नहीं बन पाया है, वो सामाजिक सोच नहीं है, मानव में विभेद है, वो छोटा बड़ा जातियों के आधार पर इस तरह आता जाता है, धर्म के आधार पर छोटा बड़ा किया जा रहा है, तो मानवता को वहाँ खत्म किया गया है। इसलिए तो साथियों, आपसे मेरी एक अपील है कि आप भागीदारी में कोई नुकसान आपको नहीं, आप भागीदारी से लोगे हर चीज़ मिलेगी आपको, हर सुरक्षा हो, हर तरह का आपको, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे आपका विकास का मामला हो, चाहे आपको कोई जैसे मान लीजिए बीमार होता है तो इसका इलाज, जो आर्थिक अभाव में इलाज नहीं होता है, बच्चे पढ़ने जाते हैं, दूसरे जिले में जाते हैं, दूसरे प्रदेश में जाते हैं, तो उनको शिक्षा के अभाव में ये भी समस्या पैदा है, तो ये सारे अभाव खत्म हो जाएंगे। ये भागीदारी का ये कंसेप्ट होगा। भागीदारी पे आप जुड़े हो, भागीदारी इस देश में अनियमितताओं को खत्म करेगा और इस देश में जो अनियमितताएँ करेगा, जो श्रेष्ठता को आधार बनाएगा, वो इस देश में रहने की स्थिति में नहीं रहेगा। वो या तो आपसे मिलकर चलेगा, नहीं तो जेल के अंदर होगा, जेल के अंदर होगा, या फिर रस्ते नाबूद होगा, और या फिर देश चला जाएगा। ये स्थिति दूसरी भागीदारी है। तो भागीदारी को आप समझें और भागीदारी को के साथ आगे बढ़े, तो फिर इस देश में फिर इस तरह का संघर्ष खत्म होगा, फिर विकास का रास्ता होगा, फिर हर व्यक्ति को शिक्षा का मौका मिलेगा, फिर हर व्यक्ति को इस देश में सम्मान की जिंदगी मिलेगी। मैं अपनी बात को यही रोकता हूँ। आइए लोग सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और इसके साथ जुड़ो, और इसके बाद जब इसका महत्व आपको तब समझ में आएगा जब आप इसके साथ रहेंगे, और जब तक आप अलग अलग खड़े रहोगे तब तक इसका महत्व भी नहीं समझ में आएगा। ये केवल हम बताते रहेंगे, आप सुनते रहोगे और सुनोगे भी नहीं। इसलिए साथियों, मेरी आपसे अपील है कि आप अपने स्तर को ठीक करने के लिए, आप भागीदारी को पाने के लिए आप एक साथ जुड़ना होगा। आपकी तमाम लड़ाइयाँ हैं, चाहे पेंशन की लड़ाई हो, चाहे इस देश में हर तरह की लड़ाई हो, इसमें आधार मिलेगा, आपकी हर समस्या का समाधान मिलेगा। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।